तो ये लोह नगरी भेंडरा में बबलू जी भेंट हुए हैं। काफ़ी खरी खरी और प्रखर बोलते हैं, जो बोलते हैं सामने बोलते हैं, पीछे नहीं बोलते हैं। जरा गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के विषय में इनसे जानना चाहते हैं। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी आज आजसू बीजेपी उम्मीदवार जसोदा देवी के लिए घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, गांव गांव जाकर। तो ये बताइए कि गिरिडीह जो सांसद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, यहाँ जीत कर कितना बार आए हैं और क्या क्या काम किए हैं भेंडरा के लिए? देखिए, जगन्नाथ को हराने के लिए दोनों एक हुआ आजसू बीजेपी, ठीक है। सुदेश महतो सिल्ली का है, ये है रामगढ़ का। हमारा काम लागते राती हम सिल्ली में रामगढ़ जीवे हो ना अलारगो जीवे, हम बताओ सामने कौन है? सामने वाला जी। तब फिर तो अलारगो हम देखबे ने। तो अभी बताओ कि सांसद के की उपलब्धि रहे नवाडी डुमरी विधानसभा में? हमनी के नजर में कुछ होना। एक समय हमू एक बहुत बड़ा फैन हलिए, ठीक है, बहुत बड़ा फैन, माने तखन अंधभक्त हलिए। अब आँख हमनी खुल गए। अब सांसद है तो वोट नहीं देबे? पूछो ना वार मने की वोट की देबे नजरे ना आवे। अभी एक बार अभी आ रहे प्रचार में आई जब वोट वाले तखन एकर पहले 4.5 साल नजर नहीं। मुश्किल से एक दो बार कभी आइलो कभी वगैरह करे वो खाली वोट वाली खाली मिलता ना। अबरी अगला बार उसको बीजेपी के नाम से वोट मिल गया था, इस बार नहीं मिलेगा। तो इस बार किनको मन बनाए हैं आप सांसद में? हम लोग देंगे, फिर सांसद रहे चाहे विधानसभा रहे, हम लोग देंगे। सांसद में हमेशा बीजेपी रहेगा। हम लोग जिस सुनिए मेरा बात सुन लीजिए। हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं ना, यहाँ का जनता का दुर्भाग्य है कि विधायक अपने बल पे जीतता है, जिसका पार्टी का कोई वैल्यू नहीं है। मेरा बात सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। और सांसद क्षेत्र ऐसा है कि पार्टी के नाम पे कोई भी सांसद जीत जाता है, तो यहाँ का जनता की दुर्भाग्य है। और जगन्नाथ महतो अपने बल पे जीतता है, पार्टी के बल पे नहीं जीतता है। धन्यवाद। बीजेपी जीतेगा, लेकिन विधायक में तो वाह। नमस्कार, जोहार, आदाब। डुमरी विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है और घमासान है, अभी पूरे उफान पर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है सिलसिला। और इसी दौरान हम लोग पहुंचे हुए हैं लोह नगरी भेंडरा, जो बोकारो जिला का एक प्रमुख पंचायत और प्रसिद्ध गांव भी है। हमारे साथ एक मौलाना साहब है और इनसे मेरा शिकायत ये है कि ओवैसी साहब आज सभा कर रहे हैं इसरी बाज़ार में और मुसलमानों के लिए बहुत कुछ कहने वाले हैं उनके हित में, लेकिन ये मौलाना यहीं पर रह गए हैं और जानकारी भी नहीं है। ये जानना चाहते हैं आप गए क्यों नहीं और खबर क्यों नहीं मिली? वही बात है, कोई जानकारी नहीं है। हम बोल रहे हैं जानेंगे तब ना। इतना फेमस है वो सुप्रीमो IM का, वो तो हम नहीं कर रहे। कैसे होता है? हाँ, लेकिन आपको जानकारी नहीं दी है? हमको जानकारी नहीं है। जानकारी रहने से नहीं जाते। वोट मांगने आएंगे भेंडरा तो दीजिएगा। अरे वो बात वाली बात है, वो उसका अभी कैसे कहें है कि नहीं? हाँ होगा तब। तो किसको दीजिएगा? अब वो कैसे अभी क्या है, वो तो देखेंगे माहौल। कौन ऐसा दल है जो आपका हित, हुकूक, हक, अधिकार की बात सोचता है और करेगा, और कौन ऐसा दल है जो नहीं करता है? लोकल नेता हमारा है जो है ये, बस ऐसी। कौन है लोकल नेता? तो क्या भाई तो विधायक जी तीर धनुष वही यहाँ वो है। हाँ, छठियारी में, मेला में, सब में ओकरे में आवो। बिहा शादी भोजन तोजन जखन आदमी तखन चल आवो। रात 12 बजे 2 बजे हाँ, जखन तू खबर पाइल आई तू। अच्छा आवो है तो कुछ काम धंधा करो है? काम धंधा की करतो है, जेटा हलो सेटा कोई मोरलो भरेलो तो थाना में जाके खबर कर दिलको, चाहे कुछो कलको, कोनो समस्या समझाई दिलको। पानी है, बिजली, सड़क, स्कूल, कॉलेज? बिजली तो ना कह पारबो, कखन काटो ना काटो सेटा। और सड़क तो देखिए रहा ना, लोह नगरी की सड़क। अच्छा, रोजगार के कुछ व्यवस्था करल है? रोजगार की जो अपन घरेलू रोजगार हो वह करो। घरेलू रोजगार है जो काम धंधा खेती बाड़ी है, पुश्तैनी वह करे, और कोनो रोजगार के साधन ना। तो दादा ये बताओ कि तोहनी के वोट कंदे जा रहा है, कौन नेता बढ़िया है, कौन पार्टी बढ़िया है तोहनी के हित में सोचे वाला? देख, हमनी के बीच में 18 साल लालचंद जगन्नाथ महतो रहलो और बहुत अच्छी तरह से काम निभैले, है ना। अपन जिम्मेवारी निभैले, अपन जिम्मेवारी निभैले मुस्तैदी से, क्योंकि कोरोना में भूतभोगी होते हुए भी जनता के बीच में रह के काम कर ले, अपन जिंदगी, अपन जीवन के बारे में सोच ले, जनता की सेवा करे में इस दुनिया से चल बस ले। ये बहुत सराहनीय बात है जगन्नाथ महतो जी।
अच्छा ओवैसी साहब के उम्मीदवार है मौलाना साहब, वो कह रहा थी कि हम तो जीत रही। ना ऐसा कुछ बात नहीं, इस बार मतलब बेबी देवी ही जीतने जा रहे हैं। बेबी देवी का ये भेंडरा का भेंडा का मोमिनों का और पूरे कौम का भी यही मैंने है। जितना में हमारा 23 जाति यहाँ भेंडरा में रहते हैं, मैंने अधिकतर सबका खुलासा है कि बेबी देवी ही को जिताया जाए, उन्हीं को फिर से चुना जाए। उनको रुकिए, फिर जो विधायक थे नहीं रहे, महरूम हो गए, अब उनकी बेवा पत्नी खड़ी है और भाजपा आजसू से भी खड़ी है जसोदा देवी, और आपका ये जो ओवैसी हैं उनका भी एक उम्मीदवार मौलाना साहब है। 3 उम्मीदवार में टक्कर का संभावना है, लेकिन कौन सा पार्टी और उम्मीदवार बढ़िया काम किया है और वोट हमारे देवी जी जीतेगा दावा द करके, और हम लोग भी जिताने का काम कर रहे हैं और उसको रोकने का कोई अधिकार नहीं। वो निकल रहा है चाहे कितनों पार्टी खड़ा है, उसके अलावे दूसरा पार्टी का उम्मीद हम लोग नहीं रखते हैं, वही जीतेगा। तो मौलाना मोबिन रिजवी तो कर रहे हैं, हम जीत रहे हैं। मौलाना मोबनी क्या धोखा दे रहा है जानते हैं? लंबा कुर्ता बोलना नहीं चाहते मगर हमको बुला रहे हैं। लंबा कुर्ता, लंबा टोपी, लंबा दाढ़ी, मुसलमानों लोग का धोखा देने का काम कर रहा है। बोल रहे नहीं हम जीतेंगे और रांची जाएंगे। कहीं से नहीं जीत पाएगा। जो वोट लाया अगला मर्तबे वो वोट अबरी नहीं मिलेगा, कहीं से नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? कुछ कारण है, उसको कुछ कारण है, इसलिए वोट नहीं दे मिलेगा। उसको पैसा उछल देगा मगर उसके बाद पर कोई बिकने वाला नहीं है, धोखेबाज आदमी। जी आपका क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है, जगन्नाथ बाबू रहे यहाँ 18 साल, क्या और अभी नहीं रहे, उपचुनाव हो रहा है इसलिए, लेकिन अच्छा काम किए या नहीं किए हैं? वो हमेशा अच्छा काम किए हैं। क्या क्या काम किए हैं यहाँ पर? बहुत सा काम किए हैं। बुनियादी काम जैसे बिजली का सुधार है, रोड है, पुल है, अमीर बुलावे गरीब बुलावे सबको आ जाता है। 24 घंटा आते थे हमेशा उसका राजू बेटा जो भी है 25 साल नहीं हुआ है, 25 साल होगा उसके बाद वो खड़ा होगा। तो ऐसा नहीं है कि एक ही घर में आप दीजिएगा वोट बार बार? अब राजा का बेटा राजा ना होगा जी। अच्छा ठीक है, तो किसान जनता के दिल में जगन्नाथ है, उसके बाद राजू महतो है। काम किया है इसके बदले? अच्छा नहीं काम किया तो क्या वो ईवीएम सेटिंग करके जीत रहा है? बताइए। उसका काम नाम पर जा रहा है। तब अच्छा सामाजिक सौहार्द का काम कैसे कर देते मुस्लिम यहाँ एक है, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है। पानी घर घर सभी वर्ग के लोग उनको देते हैं, सब वर्ग, जाति पाति से सब जात से मतलब ही नहीं है। विकास के नाम पर उसको वोट दिया जाता है। जब भी बुलाया, अमीर बुलाया, गरीब बुलाया, छोटा बड़ा कोई भी जात धर्म का सब आ जाता है, तुरंत आ जाते थे। तो और एक चीज़ है, तो जो ओवैसी साहब हैं वो कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, हम वो बीजेपी का बी टीम है। कैसे बताइए? तो मुसलमान का वोट काटने के लिए खड़ा किया जाता है। खड़ा किया गया। अच्छा। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, हाँ, हाँ, राशन का दुकान मेरा बगल में है और सबसे ऊंचा झंडा मेरा वहाँ लगा, देखिए उधर सबसे बड़ा झंडा। तो वोट कटवा पार्टी है। हाँ वो नहीं जीतेगा, दावा तो कर रहा है जीतेंगे। नहीं, हमसे चैलेंज लगा 1 लाख का, कोई जीत गया तो नहीं जीतेगा। नहीं, 1 लाख का मैं चैलेंज लगाया, वो जीत गया तो। चलिए बबलू जी 1 लाख का बाजी रख रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं यदि मोबिन जीतेंगे तो, और ऐसे आज दावा कर रहे हैं कि हम ही जीत रहे हैं 50-55 हज़ार वोट से।